हाँ बच्चों, अब नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का। नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना जिस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उस परपेंडिकुलर का लेंथ गिवन है और वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है वो गिवन है। ओके, ए बी स्ट्रेट लाइन है, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने डाला, उस परपेंडिकुलर का लेंथ p गिवन है और यह लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ए बी गिवन है। यानी एंगल एक्स ओ डी दिस इज अल्फा एंड ओ डी इक्वल टू पी। सो अब देखिए यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं, सो एंगल ओ डी ए दिस इज 90 डिग्री। अब फ्रॉम ट्रायंगल ओ डी ए में कॉस अल्फा बराबर बेस हो गया ओ डी बाय हाइपोटेनियस हो गया ओ ए, ओ डी इक्वल टू पी बाई ओ ए, सो ओ ए इक्वल टू पी बाई कॉस अल्फा इक्वल टू पी सेक अल्फा। फ्रॉम ट्रायंगल ओ डी बी क्या देखते हैं, एंगल बी ओ डी दिस, ये पूरा 90 है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा। सो फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ डी क्या आप देखेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू ओ डी बेस ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी है ओ डी इक्वल टू पी और डिवाइडेड बाय ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाय कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, सो पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू पी कॉस सेक अल्फा। अब ओ ए का लेंथ निकल गया, ओ बी का लेंथ निकल गया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा पी सेक अल्फा कॉमा 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी हो जाएगा 0 कॉमा पी कॉसेक अल्फा। तो अब दो पॉइंट जब मालूम हो गया तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लिखेंगे बताइए, पी कॉसेक अल्फा माइनस 0 y1 माइनस y2 बाय 0 माइनस पी सेक अल्फा, यह हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, पी से पी कैंसल। सो इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस, ये पॉइंट ले लिए हैं तो y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, x माइनस पी सेक अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए y साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस, देखिए कॉस अल्फा और सेक अल्फा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1, तो बच जाएगा p तो प्लस p, सो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। दूसरा तरीका है कि आपने ये तो निकाल ही लिया दोनों पॉइंट, चलिए अब हम पॉइंट से ना निकालते हैं, हम दूसरे तरीका से स्लोप निकालते हैं। ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में क्या, अगर एंगल एक के का एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो रिमेनिंग जो है एंगल इंटीरियर एंगल उसके सम के इक्वल होगा कि नहीं, तो ये अल्फा है और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। स्लोप के लिए यही एंगल चाहिए ना, तो m बराबर क्या लिखेंगे 10 90 प्लस अल्फा, सो 10 90 प्लस अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, स्लोप निकल गया। तो अब ये पॉइंट हम नहीं लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं y माइनस y1 यानी y माइनस पी कॉसेक अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, x माइनस 0 सॉल्व करिए तो y साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस y sin alpha equal to p, this is the equation of the straight line AB. Okay, हाँ बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द
Find the equation of the straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 6 unit and the gradient of this perpendicular is 3/4। कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उस परपेंडिकुलर का लेंथ 6 यूनिट दिया है और वह परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है उसका टेन का वैल्यू 3/4 है। तो इसका मतलब स्लोप जो होगा अगर वो अल्फा एंगल बनाएगी तो कितना हो जाएगा 10 अल्फा 3/4। लेकिन 10 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वार्ट 10 जो होगा 10 अल्फा 3/4 है, तो 3 पॉजिटिव हुआ 4 पॉजिटिव हुआ तो उसका रेशियो 3/4 हो गया, यानी P भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर P -3 है और B भी -4 है तो ऐसे केस में क्या होगा, माइनस माइनस तो कैंसल हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 का वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब है कि हमारा P और B पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों और दोनों निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए स्ट्रेट लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब अगर यह एंगल अल्फा है तो 10 अल्फा 3/4 हो गया। ये हो गया P = 3, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस की बात कर रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 4 तो H हो गया 5, साइन अल्फा P/H 3/5 और कॉस अल्फा B/H 4/5। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा = P, सो 4x/5 प्लस 3y/5 = 6, 4x + 3y = 30। अगर हम अल्फा एंगल पर आगे ना जाकर के पीछे आ जाए तो देखिए अब ग्रेडियंट के लिए यहाँ से ये एंगल चाहिए, यानी 10 180 प्लस अल्फा 3/4। तो हम जानते हैं कि 10 180 प्लस अल्फा 10 अल्फा = 3/4 है। तो मैंने कहा कि ऐसे केस में हमें यहाँ से ये एंगल चाहिए तो साइन 180 प्लस अल्फा निकाल लेंगे, माइनस साइन अल्फा माइनस 3/5 कॉस 180 प्लस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 4/5। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये पूरा यहाँ से यहाँ एंगल आ जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा x कॉस 180 प्लस अल्फा प्लस y साइन 180 प्लस अल्फा = P, दिस = माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसकी वैल्यू रख देंगे -4/5 माइनस 3/5, तो -4/5x माइनस 3/5y = 6, सो 4x + 3y = -30। इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 4x + 3y = ±30। यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी क्रॉस कर सकता है और ऐसे भी क्रॉस कर सकता है। ओके, हाँ बच्चों आइए मिल के सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 7 यूनिट एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन है, वह y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 150 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यह एंगल 150 डिग्री है। सही है, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन पास करेगी तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यह 150 डिग्री का एंगल बनाती है। अब सवाल है कि डी ओरिजिन से डी पॉइंट पर हमको पहुंचना है, ये लेंथ दिया हुआ है 7 यूनिट, तो ये 150 है तो ये 30 होगा, ये 60 हो जाएगा तो ये 30 होगा। तो 30 डिग्री के एंगल पर अगर हम 7 यूनिट आगे बढ़े तो ये पॉइंट मिल जाएगा डी। और अगर हम
इसी 30 डिग्री के एंगल पर अगर 7 यूनिट पीछे चले जाएं तो 30 डिग्री से ऐसे मुड़ के 7 यूनिट आगे गए तो डी मिला और पीछे गए तो डी डाइस मिलेगा। तो सवाल है कि अल्फा की जगह हम 30 लें, लेकिन जब हम ऐसे यहाँ पर पहुँचे, ये लेंथ 7 है, तो हम दो बात करेंगे। अगर पी को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, लेंथ को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो डी पर पहुंचने के लिए 7 यूनिट आगे जाना होगा, और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए अगर 7 यूनिट आगे गए तो 7 यूनिट इधर आएंगे, पीछे आएंगे, तो फेस अगर हम 30 + 180 से घूम जाएं तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। लेकिन हम अगर इसी एंगल पर चाहते हैं तो 30 से आगे बढ़ जाएं तो ये पॉइंट, और इसी एंगल से पीछे बढ़ जाएं तो ये पीछे वाला पॉइंट मिलेगा। इसलिए जब हम इसी 30 से मुड़ेंगे तो आगे के पॉइंट के लिए +7, तो पीछे के पॉइंट के लिए -7। अदरवाइज हम पी को अगर हम हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते तो एक के लिए हमको 30 से मुड़ना होगा, दूसरे के लिए 30 + 180 से मुड़ना होगा। समझ गए? तो चलिए हम इस 30 से मुड़ के आगे गए तो ये डी पॉइंट, पीछे गए तो डी डाइस मिला। ये भी 7 यूनिट है, 7 यूनिट हम पीछे गए, इसलिए p बराबर -7 लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं? x cos 30 + y sin 30 = ±7 देना होगा। यहाँ p के आगे के पॉइंट के लिए +7, पीछे के पॉइंट के लिए -7। तो यह हो जाएगा x × √3/2 + y × 1/2 = +-7। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा √3x + y = +14। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा √3x + y = -14। इस लाइन का इक्वेशन होगा √3x + y = 14। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब यह स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाले हैं, यह परपेंडिकुलर y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 30 है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल हो जाएगा 60। तो अल्फा 60 हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 दिया हुआ है, तो x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, x cos 60 + y sin 60 = 2। सो x × ½ + y × √3/2 = 2, x + √3y = 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके। बच्चों, आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए पहले, कहता क्या है। ए कैनल का हिंदी में बोलते हैं नहर, इज 4.5 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस। एक प्लेस से वह 4.5 किलोमीटर है, एंड द शॉर्टेस्ट रूट इज फ्रॉम दिस प्लेस टू द कैनाल इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट। यानी हिंदी में बोलेंगे कि उस प्लेस से, उस जगह से जो कैनल है उसका जो शॉर्टेस्ट रूट है वह एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके। ए विलेज इज 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम दिस प्लेस, डज इट लाई ऑन द कैनल। एक गांव जो 3 किलोमीटर नॉर्थ और 4 किलोमीटर ईस्ट है, क्या वह गांव उस नहर पे लाई करता है? क्या उस नहर पे है? ये क्वेश्चन है एक्चुअली। आइए, तो नॉर्मल फॉर्म से मैंने एक प्लेस ले लिया और इस प्लेस से ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब इस प्लेस से यह कैनल तक पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट रूट ये जस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। यानी नॉर्थ से जितने एंगल पर है
उतना ही वो साउथ से है, यानी ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 होगा। तो 45 डिग्री पर जब हम इस पाथ पर चलते हैं तो ये मुझको मिलता है। तो शॉर्टेस्ट रूट जो हुआ दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लेंथ हुआ नॉर्मल का, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, और यह एंगल अल्फा हो गया 45 डिग्री। तो इस केनल का जो इक्वेशन होगा वो क्या लिखेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। तो x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल टू 4.5 यानी 9/2 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 9/2, so x plus y इक्वल टू 9√2/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द केनल। अब एक विलेज जो इस प्लेस से, जहाँ से शॉर्टेस्ट रूट लिया गया है, इस प्लेस से 4 किलोमीटर ईस्ट में जाके 3 किलोमीटर अगर हम नॉर्थ में बढ़ते हैं तो क्या वह विलेज इस कैनल पर लाई करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तो ईस्ट में जाएंगे तो वह एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 किलोमीटर, और नॉर्थ में जाएंगे यानी वाई जो हुआ वो 3 किलोमीटर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4,3। तो वह अगर सेटिस्फाई करेगा तो लाई करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाई नहीं करेगा। सो फॉर द पॉइंट 4,3 एक्स प्लस वाई माइनस 9√2 इक्वल टू 2 9√2/2 इक्वल टू 4 + 3 माइनस 9√2/2 डजंट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हुआ। हैंस द विलेज विच इज 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ डजंट लाई ऑन द नियरर एज ऑफ द कैनल। कैनल के सबसे नजदीक एज पर लाई नहीं करता है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर √3x plus y minus 8 equal to 0 meets the coordinate axis, and also find the length of perpendicular from the origin upon the line and the angle which the perpendicular makes with x axis। इक्वेशन दिया हुआ है, तो यह x एक्सिस को और y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो √3x plus y इक्वल टू 8, अब यहाँ से डिवाइड कर दिया 8 से, तो ये हो जाएगा √3x/8 प्लस y/8 इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं x/8/√3 प्लस y/8 इक्वल टू 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा 8/√3, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी होगा 0, 8। इस लाइन का इक्वेशन हम नॉर्मल फॉर्म में क्या लिखेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। सो दो इक्वेशन एक ही लाइन का तभी पॉसिबल है जब उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम हो। जैसे अगर कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, मान लो कि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x प्लस क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू 25। अब देखिए 2/10 1/5, 3/15 1/5, 5/25 1/5। तो कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए क्या लिखेंगे, cos अल्फा अपॉन √3 इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू P/8। सो cos अल्फा हो जाएगा √3 P/8 और साइन अल्फा P/8। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू रख दीजिए तो 3p² अपॉन 64 प्लस p²/64 इक्वल टू 1। सो 4p² इक्वल टू 64, p² इक्वल टू हो जाएगा 16। सो p इक्वल टू यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे। एक्चुअल में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है।
हम दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं इधर नहीं करेंगे जो आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, इसलिए निगेटिव पी का निगेटिव वैल्यू लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इसलिए p इक्वल टू 4 लिया, p 4 रख दिया तो cos अल्फा का वैल्यू आया √3/2 और sin अल्फा का हाफ, इसलिए अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो p का भी वैल्यू निकल गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके, यही पूछ रहा था।